वेलकम बैक बच्चों। आज हम इस वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखे थे और उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। तो अब इसमें देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थोड़ा पोजीशन टाइम ग्राफ के जैसे ही टॉपिक है, सिर्फ यहां पर वेलोसिटी आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो यहां पर हमको लेना है टाइम एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी वाई एक्सिस पर। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट की मोशन सपोज ऐसे हो रही है, सपोज ऐसे एक ग्राफ है, तो इसका मीनिंग क्या? देखो, दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम ऐसे फिर से, ए एंड बी। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। पॉइंट ए के लिए वैल्यूज है, टाइम की वैल्यू ले लेते हैं चलो t1 और वेलोसिटी इसकी v1, एंड पॉइंट बी के लिए टाइम t2 और वेलोसिटी, ये पॉइंट पर सपोज वेलोसिटी है v2। और यहां पर एक ट्रायंगल भी बन जाएगा, जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में देखा था वैसे ही, सेम वैसे ही। ये एंगल है थीटा, चलो इसको एक ट्रायंगल को नाम दे देते ACB। ठीक है, देखो अब यहां पर दो बातें याद रखने हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप लिया हमने तो एक्सेलरेशन मिलेगा। एक बात ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्लोप लिया तो क्या देगा? ये एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देखा। दूसरी बात ये याद रखना अच्छे से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एरिया कैलकुलेट किया, एरिया, तो ये मिलेगा हमको डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं बोलकर अभी यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे इसको, चलो, क्योंकि वेलोसिटी वर्ड यूज किया था ना हमने। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यही वेलोसिटी की जगह पर अगर स्पीड वर्ड आ गया, स्पीड टाइम ग्राफ, तो उसका जो एरिया होगा, वो एरिया जो भी होगा तो वो मिलेगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये अभी से फिक्स कर लेना अच्छे से, इसको और डिटेल में बाद में समझते हैं क्वेश्चंस में। चलो, तो ये इतना पार्ट एकदम फिक्स कर लेना है पहले। ये तो अभी प्रूव भी कर लेंगे हम, ये स्लोप। देखो अब यहां पर सपोज मैंने ये ग्राफ का स्लोप अगर लिया तो क्या मिलता है? देखो, स्लोप क्या होता है? स्लोप वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर साइड है इसकी BC ट्रायंगल की, अपॉन एक्स एक्सिस मींस देखो ये साइड स्लोप, जैसे हमने कहा था ना y2 माइनस y1, तो यहां पर है v2 माइनस v1, उसको BC, और ये AC। तो यहां पर इसको ऐसे लिख लो, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हो गया फिर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है, मींस स्लोप इज एक्सेलरेशन। और दूसरी बात, ये देखो यहां पर ये ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ACB, ये ट्रायंगल में अगर हमने tan थीटा लिया, tan थीटा इक्वल टू फिर से अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एंड विच इज नथिंग बट डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, विच इज एक्सेलरेशन। तो फिर से हमको अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो देखो, एक्सेलरेशन मींस स्लोप ले लेना है ग्राफ का, या फिर tan रेशियो ले लेना है। कौन से ग्राफ का? VT ग्राफ का। VT ग्राफ का स्लोप लेना है, या फिर कोई दूसरी सिचुएशन अगर है तो एंगल दिया है तो वहां पर tan थीटा ले लेना है।
फिर से ये याद रखो, ये हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, तो ये जो थीटा होता है ना हमारा एंगल, तो ये टाइम एक्सिस से मेजर हुआ है, टाइम एक्सिस से। देखो ना, ये टाइम है तो यहां पर टाइम ले लिया, तो ये यहां से एंगल मेजर हुआ, ठीक है। दूसरा देखो, वीटी ग्राफ मैंने तो ये बताया था, तो ये तो अभी हमारा ऐसे प्रूव हो गया। वीटी ग्राफ का स्लोप मींस एक्सेलरेशन, तो वीटी ग्राफ का स्लोप मींस क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अब वीटी ग्राफ का एरिया देखो, ये वीटी ग्राफ है सपोज, कोई भी वीटी ग्राफ, इसका अगर एरिया लेंगे हम, सपोज ऐसे ग्राफ है, तो इसका एरिया ये ट्रायंगल बन गया, हाफ बेस इनटू हाइट से लेंगे। क्यों डिस्प्लेसमेंट क्यों मिल रहा है, देखो v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो vt इक्वल टू क्या मिला, डिस्टेंस मिला। मतलब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर यही स्पीड वर्ड अगर रहा तो उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, हम डिस्टेंस बोलेंगे। ये जो एरिया है, अगर डिस्प्लेसमेंट देखो, वीटी ग्राफ अगर है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट का मिलेगा। सिर्फ ये वर्ड चेंज अगर कर दिया, स्पीड, स्पीड टाइम ग्राफ अगर कहा तो उसको डिस्टेंस बोलेंगे। चलो एक इसको, यही पॉइंट को समझने के लिए देखो एक ऐसे देखते हैं। सपोज ऐसे कोई ग्राफ दिया है हमको, ऐसे, तो ये वीटी ग्राफ। अच्छा, यहां से हमको अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना, वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगा। ये है ट्रायंगल फर्स्ट, तो इसका एरिया ले लेंगे A1, ये एरिया लेना है A2, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस A2 लेंगे, फिर से ये एरिया A3। अब देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखना है, यहां पर देखो A1 माइनस A2, ये लाइन टाइम एक्सिस के ऊपर जो है वो सभी एरिया प्लस लेने हैं और इसके नीचे के एरिया माइनस लेने हैं। तो A1 ऊपर है, प्लस ले लिया, A2 नीचे माइनस ले लिया, फिर A3, और जो भी होगा टाइम यहां पर आ जाएगा। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर इसी ग्राफ, ये ग्राफ में वेलोसिटी ना बोलकर यहां पर अगर स्पीड कहा होता, स्पीड, और कैलकुलेट करना है हमको डिस्टेंस, तो इसका मीनिंग ऐसे लेंगे। फिर डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस के लिए सभी एरिया प्लस लेने हैं, बिकॉज डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, अपॉन टी। तो ये हो जाएगा स्पीड, ठीक है। तो और एक बात देखो, यहां पर एरिया, यहां पर क्या किया हमने, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा और डिस्टेंस को ऐसे लिखा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो ये लाइन के ऊपर के एरिया पॉजिटिव लेने हैं और नीचे वाला एरिया निगेटिव लेना है। ये लाइन के नीचे जो एरिया है निगेटिव है ना, ये निगेटिव के लिए। और डिस्टेंस अगर पूछा है हमसे तो डिस्टेंस के लिए सभी ऐड कर देने, ठीक है। तो यहां पर अगर डिस्टेंस अगर लिया तो ये सबका एरिया ऐड कर दो, या फिर इसको देखो ऐसे लिख सकते थे हम, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3, ऐसे याद रख लो। और डिस्टेंस मीन्स ये ग्राफ का एरिया ले रहे हैं ना हम, डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना रहा तो डिस्टेंस A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कंसेप्ट है। अब इसमें और ग्राफ देखते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में ग्राफ कैसे होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, ग्राफ को रीड कैसे करना है, ये सब देखते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट ग्राफ ऐसे देखते हैं, इसका क्या मीनिंग है देखते हैं। ये वीटी ग्राफ और ये ऐसे दिखा है तुमको, ठीक है। तो क्या दिख रहा है ग्राफ में, क्या दिख रहा है, टाइम इंक्रीजेस बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है,
तो थीटा कितना है, ये लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में थीटा है 0, tan 0 0 आ जाएगा, मीन स्लोप 0 है इसका। स्लोप तो वैसे समझ में आ रहा है ना, सीधे सीधे लाइन है, ऐसे लाइन है। स्लोप क्या होता है, स्लोप को ऐसे उतार जो होता है ना उसको स्लोप बोलते हैं। तो ये निगेटिव स्लोप है, ऐसे अगर लाइन जा रही है तो ये पॉजिटिव स्लोप आएगा, ऊपर की तरफ जा रही है तो स्लोप तो वैसे भी समझ में आ रहा है 0 है यहां पर, मींस एक्सेल वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना है यहां पर फिर 0। ठीक है, सेम ग्राफ जैसे पोजीशन टाइम में देखे थे ना हमने, मैक्सिमम सेम वैसे के वैसे ही ग्राफ है, सिर्फ यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी। चलो ये ग्राफ देखो वीटी, ये सपोज ऐसा ग्राफ है। अब यहां पर फिर से ऑब्जर्व करो थीटा कितना है, यहां पर थीटा है 90, क्योंकि एंगल कहां से मेजर करते हैं, टाइम एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं। तो ये कितना है हो गया 90 हो गया। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी है, मींस इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या एट द सेम टाइम टाइम चेंज ना होते हुए वेलोसिटी मींस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, टाइम रुकना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट है। तो ये जो ग्राफ है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। देखो ग्राफ को अच्छे से समझो, इसको रीड करना सीखो, रीड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछे हैं। ग्राफ को समझना है, रीड करना है उसको, ग्राफ को देखो, एक तो ग्राफ पर से रीड करना चाहिए, करते आना चाहिए हमको, या फिर कोई सिचुएशन दी है उस पर से ग्राफ प्लॉट करते आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड ग्राफ देखो, सपोज ऐसे ग्राफ है वीटी और ऐसे दिए है, तो ये ग्राफ कैसे दिखाई दे रहा है, देखो टाइम के साथ में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, मींस ये इसका अगर स्लोप लिया हमने, कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप लिया, यहां पर लिया, या यहां का और एक पॉइंट यहां पर लिया, यहां का पॉइंट, यहां का पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट का अगर स्लोप लिए, देन स्लोप कांस्टेंट आएगा, मींस वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, यहां पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका अगर स्लोप लिया, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप मींस क्या है, एक्सेलरेशन। यहां पर तो हाँ, यहां पर तो एक्सेलरेशन 0 ही था, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इसका अगर स्लोप लिया हमने, स्लोप, तो स्लोप देखो थीटा, यहां पर समथिंग थीटा है, tan थीटा भी कांस्टेंट आएगा, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, कहीं पर भी चले जाओ ये थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा सेम ही है, देखो थीटा इज सेम, तो थीटा कांस्टेंट है, तो tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, tan थीटा कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किसका बना फिर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाइए। ओके, देन देखो ऐसी सिचुएशन है, सपोज वीटी, अगेन वीटी, ऐसा ग्राफ है हमारे पास, ऐसा। अब यहां पर कर्व है, इन्वर्टेड पैराबोला है, कर्व है, तो यहां पर क्या करना है हमको, टेंजेंट प्लॉट करने हैं ऐसे, ये टेंजेंट्स देखने हैं, ये और अगर ऊपर ले आया होता हमने तो ऐसे आता। देखो टेंजेंट कैसे है यहां पर, फर्स्ट ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मीन्स स्लोप जो है, स्लोप स्लोप देखो बढ़ते जा रहा है, स्लोप इंक्रीज है, मीन्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बिकॉज स्लोप इंक्रीजिंग है यहां पर। ये कहां से दिख रहा है हमको, ये टेंजेंट्स देखो, टेंजेंट के पोजीशन देखो, ऐसे टेंजेंट पहले ऐसे थी, थोड़ी ऐसे ऐसे है इंक्लाइन, फिर ये ऐसे बढ़ते गए, फिर ऐसे बढ़ते गए, मींस इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, बराबर है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मींस एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है यहां पर। अच्छा चलो, ये ग्राफ अगर ऐसे होता, ऐसे,
ऐसे ग्राफ। अब यहां पर फिर से वही बात रिपीट, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखो ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट देखो पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। मीन स्लोप यहां पर टेंजेंट का जो स्लोप है डिक्रीजिंग है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। यहां पर एक्सेलरेशन, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मींस इसको निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ओके चलो कोई सिचुएशन सपोज ऐसे है, देखो कोई सिचुएशन में सपोज ऐसे दिया, ये ऐसे है ना, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो देखो पहले वेलोसिटी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है निगेटिव वेलोसिटी, ये अपना एंगल हो गया यहां पर टाइम एक्सिस के साथ एंगल, तो एंगल कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, बट इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है, एक्सेलरेशन स्लोप देखो कांस्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये ग्राफ किसका है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव। ठीक है, चलो अगर ऐसे है कोई ग्राफ, वीटी, देखो ऐसे अगर है तो ऐसे, देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? जीरो टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फिर टाइम बढ़ता गया तो वेलोसिटी डिक्रीज होते गई, जीरो डिक्रीज होते गई, और ये टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर यहां से वेलोसिटी इंक्रीज होना फिर से स्टार्ट हो गई निगेटिव डायरेक्शन में। तो अब ये फिर से ग्राफ तो एक्सेलरेशन का ही है, मींस इसका अगर स्लोप लिया हमने तो ये एक्सेलरेशन ही देगा। तो कैसा एक्सेलरेशन देगा? ये निगेटिव एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि स्लोप उसका ऐसा है, डिक्रीजिंग स्लोप है, ऐसे डिक्रीजिंग स्लोप है, देयरफॉर दिस इज निगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। करेक्ट? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन है ये, निगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यहां पर पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा और एक सिचुएशन, सपोज ऐसे ऐसे अगर दिखा हमको ऐसे वीटी, तो अब ये फिर से देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ जा रही लाइन, मींस स्लोप कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और देखो इसमें और इसमें ये ग्राफ में क्या डिफरेंस है? ये दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? इसमें भी हमने यही कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहां पर, बट इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जीरो है। ओके, यहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहां पर कुछ तो भी फाइनाइट वैल्यू है वहां पर। देखो ऐसे अगर ऐसे ग्राफ है कोई हमारे पास ऐसे, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? निगेटिव एक्सेलरेशन, स्लोप ऐसे स्लोप इधर इधर है, इसका तो निगेटिव एक्सेलरेशन बोल देंगे इसको। निगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम निगेटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर फिर से देखो निगेटिव है। ओके, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल निगेटिव वेलोसिटी। तो ये डिफरेंट सिचुएशन के ग्राफ है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस इसकी ऐसी करना है, ये ग्राफ तुम्हारे सामने है, जनरली क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा ना हमको, क्या ग्राफ दिया है उस पर से उसको इंटरप्रेट करना है, मींस उस पर से कोई क्वेश्चन बन जाएगा, उसको सॉल्व करना है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
हमको ग्राफ प्लॉट करना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। ऐसे हमारे सामने हेडिंग है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्लॉट द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो उसके लिए फिर ये ग्राफ हमारा ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंट सिचुएशन और बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, इसके क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया है इसमें, इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वीटी ग्राफ है, तो इसमें डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। देखो ये ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, ये होता है। बेस 1 मीन्स ये जो छोटा बेस है उसका ये, और ये जो बड़ा बेस है ये यहां तक का, ये बेस 2 है, और हाइट ये है, ये मीन्स ये 10 है। ओके, तो बेस 1 कितना है, फिर यहां पर देखो B1 की वैल्यू कितनी है, ये 20 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 10, 20 माइनस 10। बेस 2 कितना है 30, 30 माइनस 0 मीन्स ये आ जाएगा 30। और हाइट कितनी है, हाइट देखो ये है 10, ये हाइट है ये 10, तो आंसर क्या आएगा फिर हमारा 40 इंटू 10, 400 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 200। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फार्मूला याद रखो, या फिर देखो ऐसे भी कर सकते थे, बट वो जब शॉर्ट में हो रहा है तो फिर लॉन्ग मेथड से क्यों जाना है। देखो यहां पर एक ट्रायंगल है, इसके लिए हाफ बेस इंटू हाइट, ये एरिया A1, ऐसे भी कर सकते थे, इसका एरिया A1, ट्रायंगल का एरिया पता होता है सबको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर ये रेक्टेंगल हुआ, एक रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है यहाँ पर 10 10, तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर। फिर से ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स 3 बार एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। इससे बेटर है ट्रापेजियम का एरिया याद रख लो, हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, तो आंसर आ गया 200। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड मीन्स ये देखो ये डिस्टेंस मीन्स ये वाला पार्ट, इसका अगर एरिया कैलकुलेट कर लिया हमने तो डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो पहले वो कर लेते हैं, उसको नाम दे देंगे S1, और ट्रायंगल है वो, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है देखो इसका 7 माइनस 5 2 है, बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10 है, ये 10 10 यहां पर 10, तो 2 2 कैंसल हो गया, तो S1 इक्वल टू 10 मीटर या 10 जो भी होगा मीटर में ले लेंगे, मीटर पर सेकंड ये। अच्छा, और दूसरा देखो, ऑफ इट्स मोशन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द, पहले ये समझ लो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन ऑल द 7 सेकंड, मींस यहां से यहां तक 7 सेकंड। देखो पहले ऐसे हुआ होगा यहां से कि पार्टिकल देखो यहां से वेलोसिटी 0 इसकी फर्स्ट सेकंड से बढ़ना स्टार्ट हुई, मींस यहां से ग्राफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से भी लिया तो एरिया एक्चुअल उसकी वेलोसिटी यहां से बढ़ी, तो एरिया भी तो इतना ही आएगा इसमें। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है S2 ट्रापेजियम है, देखो ये भी ये क्वेश्चन के जैसे ही है ट्रापेजियम। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस 1 कितना है देखो ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट बेस है, तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, प्लस सेकंड बेस कितना देखो ये बेस है इसका 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू हाइट कितनी है, हाइट ट्रेपेजियम की हाइट 10 ही है, तो फिर कितने हो गए ये 2 प्लस 6 8 इंटू 10 80 डिवाइडेड बाय 2 40, तो S2 की वैल्यू आ गई 40। अच्छा पूछा क्या था इन्होंने, देखो अच्छे से समझो, व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछा इन्होंने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मींस सीधे सीधे सिंपली इन्होंने S1 अपॉन S2 ऐसे पूछा है, S1 अपॉन S2, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज S1, इसका मीनिंग ऐसे हो जाएगा,
तो S1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10 और S2 की वैल्यू कितनी है 40, कैंसल। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर सेकंड, बी ऑप्शन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज एज शोन। ऐसे ग्राफ दिया है। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, पहले डिस्प्लेसमेंट फिर डिस्टेंस पूछा है हमसे, बाय द बॉडी इन 6 सेकंड, मींस यहां तक आर रिस्पेक्टिवली। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां पर वैल्यूज देख लो 0 2 4, -2 -4, ये 0, ये एक्सिस पर 0 2 4 6 ऐसे। अच्छा पहले डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया लिया, देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इन तीनों के एरिया लेना है, ऐसे ले लेंगे A1 माइनस A2 प्लस A3। मैंने बताया था अभी पढ़ाते वक्त कि लाइन के नीचे जो एरिया है वो निगेटिव लेना है अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो। ओके, चलो फर्स्ट ये क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, बेस इनटू हाइट ले लो या साइड स्क्वायर ले लो। देखो ये कितना है 2 है, ये कितना नहीं, रेक्टेंगल है ये। तो एरिया, फर्स्ट एरिया कितना आएगा, देखो रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो भी लेना है ले लो। तो ये कितना है 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 4 इंटू 2 माइनस 0, तो ये हो गया 2, A1 हो गया माइनस A2, देखो वैसे ही है, ये आ जाएगा 2 और ये 4, फिर से वैसे 2 इंटू 4। अब ये छोटा देखो, छोटा जो रेक्टेंगल ही है, नो ये स्क्वायर बन जाएगा, या रेक्टेंगल भी बोला तो क्या फर्क पड़ रहा है, 2 2, तो 2 इंटू 2। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है, ये 8 माइनस 8 प्लस 4, तो ये 8 8 कैंसल होकर यहां पर फर्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड, मींस यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो सिंपल देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए तीनों के एरियाज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया A1 बोल दो इसको, माइनस इसका एरिया A2 प्लस A3। देखो अब ये दो स्क्वायर्स है, हाँ ये आई थिंक स्क्वायर ही है, ये दोनों स्क्वायर अपोजिट है, दोनों का एरिया तो सेम ही आएगा, तो सीधे सीधे इसको कैंसिल कर दो और ये इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। इसका एरिया क्या आएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 माइनस, चलो देख ही लो, इसका एरिया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस इसका भी एरिया क्या आएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये देखो 2 है यहाँ पर साइड, इसकी ये साइड 2 है, तो वैसे भी ये एरिया 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा फिर हमारे पास 8 मीटर, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट पूछा था, मीन्स ये दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, ठीक है। और ये तो समझ में आ ही जाता ना कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हो सकता है 8 भी आ जाए क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना है देख लेते हैं। डिस्टेंस में क्या करना होगा हमको, सब एरिया की एडिशन करनी होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3।
तो यहां पर ये कैंसल नहीं होकर देखो ऐसे आएगा, ये तो 8 आ जाएगा प्लस 4 प्लस 4, तो ये 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 मीटर, इसलिए ये आंसर करेक्ट है 8 मीटर 16 मीटर। चलो फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A train moves from one station to another in 2 hours, मीन्स ये यहां से यहां तक 2 hours है, ये टाइम इन आवर दिया है, इन आवर्स टाइम, और ये एक्सिस पर स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन पूछा है, वो भी कैसे मैक्सिमम, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ड्यूरिंग द जर्नीज, ग्राफ किसका है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इसका अगर स्लोप लिए, कहीं पर भी स्लोप लिए हमने, तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा। इन्होंने क्या पूछा था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्लोप वाला पार्ट देखो इसमें, ये है CD, देखो इसका स्लोप देखो और इसका स्लोप देखो, और ये तो रिटार्डेशन है, एक्चुअली यहां पर पूछा होता तो ये तो रिटार्डेशन है, इन्होंने क्या पूछा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मींस ये पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो यहां पर देखो इसका अगर स्लोप लिया हमने, तो स्लोप मींस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इतने पार्ट में, वेलोसिटी देखो कितनी, ये पार्ट में वेलोसिटी है 60, एक्सेलरेशन वेलोसिटी है 60, मैक्सिमम वेलोसिटी देखो यहां पर, यहां पर 60 माइनस 20 करना होगा, स्लोप अगर लेना है तो देखो ये ट्रायंगल में 60 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 40, और ये T2 माइनस T1 देखो ये 1.25 है और ये 1.0 है, तो यहां पर आ जाएगा 0.25, और ये हो गया फिर 40, 0.25 मींस इसको 1/4 कंसिडर कर लो, 0.25 या डिवाइड कर लो, 1/4 कंसिडर कर लिया, 4 को ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन आ गया इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब ये क्वेश्चन सिंपल तो लगेगा मे बी। फॉर अ सर्टन बॉडी द VT ग्राफ इज शोन इन फिगर, VT ग्राफ है, ओके। द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्सेस पूछा इन्होंने फॉर द इंटरवल AB एंड BC, तो ये AB एंड ये BC, AB एंड BC, देखो रेशियो ऑफ फोर्सेस, सपोज ऐसे कर लिया F1 अपॉन F2, तो यहां पर ऐसे लिखना है MA, मास तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज ग्राफ तो हिंट यहां से मिल रही है, बिकॉज इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस पर से हम फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन का जो रेशियो होगा वही तो फोर्स का रेशियो होगा, क्योंकि मास तो कैंसिल होगा, मास तो चेंज होने नहीं वाला। अच्छा, अब एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखना है, ये फर्स्ट एक्सेलरेशन के लिए लिख लो tan 30, ओके, और सेकंड एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखो, थोड़ा वीडियो पॉज करके सोचो क्या लिखो। एक एंगल तो 30 दिया है, दूसरा एंगल 60 दिया है, तो मैं लिख रहा हूं अब इसको tan 120, ओके, tan 120, क्यों, देखो 30 तो करेक्ट है, जो tan थीटा लिखते हैं ना वो टाइम एक्सिस से एंगल होता है, तो 30 तो करेक्ट है, बट ये इन्होंने एंगल क्वेश्चन में 60 दिया है, और ये tan, ये देखो टाइम यहां से एंगल लेना पड़ेगा हमको, ये 120, ये टाइम एक्सिस से एंगल 120 है, ओके, तो समझ में आ गया, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, और tan 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, देखो tan 60 की वैल्यू पता है हमको, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये निगेटिव क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसलिए tan 60 की वैल्यू देखो, इसको ऐसे लिखना 180 माइनस 60, तो 120 हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan 120 की वैल्यू -√3 होगी, तो ये हो जाएगा √3, और यहां पर दे दो माइनस साइन, √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर -1/3, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। The adjoining curve represents the VT graph of a particle. Its acceleration along OA, AB
एंड BC इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो OA पर देखते हैं एक्सेलरेशन कितना है इसका। एक्सेलरेशन मींस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 कर लेंगे इसको। v2 माइनस v1 मींस 10 माइनस 0, ये स्लोप ले रहे हैं ना हम इसका, और ये 10 माइनस 0, तो 10 अपॉन 10 ये आ जाएगा 1। 1 तो सभी ऑप्शन में 1 है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट नंबर तो 1 ही है। ठीक है, चलो इसको नहीं चेक करते, ठीक है, तीनों भी चेक कर लेंगे ना। A2 मींस ये पार्ट में एक्सेलरेशन सपोज OA क्या दिया था, AB, और ये BC, तो AB में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एक्सेलरेशन वहां पर कितना है, 0 है। क्यों 0 है, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो देखो ना 10 ही है वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, थर्ड पार्ट में BC में स्लोप ले लो। अच्छा देखो BC में समझ में आ जाता है कि ये ऑप्शन अपना फर्स्ट है, क्योंकि ये निगेटिव एक्सेलरेशन है BC। देख लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 निगेटिव पता है हमको, या तो फिर 0 माइनस 10 ले लेना। चलो 0 माइनस 10 ले लेते हैं इसको, 0 माइनस 10, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। BC पार्ट में फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, तो ठीक है 0 माइनस 10 अपॉन T2 माइनस T1 मींस 40 माइनस 20, तो ये आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 20, 1 0 0 कैंसल, माइनस 1/2 मींस माइनस 0.5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फिर हमारा, फर्स्ट। ये क्वेश्चन देखते हैं, दोनों क्वेश्चन एक छोटा सा वर्ड का डिफरेंस है सिर्फ, देखते हैं। इसमें से स्पीड टाइम ग्राफ ऑब्टेन करना है, ये स्पीड टाइम ग्राफ, और यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, देखो एक बॉल थ्रो किया, इसकी सिचुएशन देखते हैं पहले। ये ग्राउंड है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड ऐसे थ्रो किया, में स्पीड ज्यादा थी। अब बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे उसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है। मैक्सिमम हाइट पर जब बॉल जाएगा तब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो ये सिचुएशन देखो, पहले क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। बॉल को इनिशियल वेलोसिटी दिए थे, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी मींस स्पीड ऑलरेडी उसकी मैक्सिमम थी, मैक्सिमम स्पीड है और बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड 0 होने वाली है। देखो ये पार्ट दिख रहा है क्या, मैक्सिमम स्पीड 0 होने वाली है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर ऐसे कर्व से बताया, यहां पर भी कर्व से बताया, बिकॉज यहां पर तो सीधे सीधे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वन डायमेंशनल इक्वेशन होगा। देखो हाफ पार्ट में क्या हो रहा है, सुनो फिर से अच्छे से। बॉल को ऊपर थ्रो करना मींस स्पीड तो मैक्सिमम है उसके स्टार्टिंग में, और बाद में वो मैक्सिमम स्पीड पर जाकर रुकेगा बॉल फॉर अ फ्यू मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड बोलो, फिर नीचे आएगा, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन में तो सभी दिख रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में देखो स्ट्रेट लाइन है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, इसमें कर्व है, इसमें भी कर्व है। तो अब क्या करना है, कर्व वाले ऑप्शन नहीं है हमारे, बिकॉज देखो ऐसे आएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 से फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास प्लस 80, या फिर माइनस यू इक्वल टू 80 मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक माइनस साइन भी आएगी यहां पर, तो इसलिए यहां पर स्पीड ये निगेटिव स्पीड आएगी। तो ये ऑप्शन आधा अभी तक करेक्ट है हमारा, ठीक है। ये देखो इस पर से बता रहा हूं मैं, ये क्यों नहीं करेक्ट है और ये क्यों नहीं करेक्ट है, कर्व अगर स्क्वायर टर्म आती यहां पर एक आधी स्क्वायर टर्म तब होता करेक्ट। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, ये मोशन अंडर ग्रेविटी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो उसमें तो और क्लियरेंस आ जाएगा। चलो तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी ये करेक्ट है हमारा। अच्छा फिर उसके बाद में फिर से देखो क्या होगा, अब बॉल यहां से यहां पर आ रहा है, इसके दो पार्ट देख लो, पहला वाला पार्ट, अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आंसर है हमारा ये, क्योंकि यहां पर कर्व से बताया है,
कर्व से कब होता, देखो यहां पर कर्व से नहीं हो रहा है, v प्लस एटी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, v प्रोपोर्शनल टू ए, सॉरी v प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा t, तो डायरेक्ट रिलेशन आया, कोई स्क्वायर्ड क्वांटिटी नहीं आई यहां पर। अगर कुछ ऐसा स्क्वेयरिंग वगैरह आता यहां पर तो कर्व का होता है, वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसको बोलते हैं। तो कर्व यहां पर स्क्वायर्ड क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है, मींस ये लाइन ऐसे जाएगी। फर्स्ट इसमें मैंने यहां से यहां पर बताया था, वो भी डायरेक्ट रिलेशन बना था और माइनस साइन आ रही थी, इसलिए वो लाइन थी, लाइन। तो दोनों भी ऐसे स्ट्रेट लाइंस होना चाहिए हमारे पास। इसमें एक में स्ट्रेट लाइन थी, एक में कर्व बताया, तो इसलिए ऑप्शन नहीं ये। इसमें पहला कर्व बताया, दूसरे में स्ट्रेट लाइन है, नहीं ऑप्शन। इसमें दोनों भी कर्व बताए, नहीं है, तो इस दोनों में स्ट्रेट लाइन ही हो गया, बिकॉज वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। कर्व कब होता, अगर कोई एक क्वांटिटी स्क्वायर आती है, यहां पर स्क्वायर v स्क्वायर अगर आता है प्रोपोर्शनल टू t, तो फिर ऐसे कर्व आ सकते थे। ये और डिटेल में देखते हैं ये टाइप के क्वेश्चन। अभी तो यहां पर स्ट्रेट लाइन ही आएगी दोनों, तो इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा चेंज, देखो इसमें जरा नोट करना ये बात कि स्पीड टाइम ग्राफ था ये, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड मींस मैग्नीट्यूड, बॉल ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, तो एक्चुअली हम स्पीड में डायरेक्शन लेते ही नहीं। ओके, अब यहां पर सेम सिचुएशन आइडेंटिफाई करनी है, बट ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन लेना होगा, तो चलो बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो सीधे सीधे ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, बिकॉज एक ही टाइम पर, देखो सेम टाइम पर दो वेलोसिटीज है, ये सेम टाइम पर पार्टिकल के दो वेलोसिटीज है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, तो सिंपल ये तो नहीं है। ओके, चलो ये और ये बचा, ये ऑप्शन स्पीड अगर वर्ड होता तो करेक्ट है, स्पीड के लिए करेक्ट है, बिकॉज वहां पर डायरेक्शन मींस लेते नहीं है। बट यहां पर देखो, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, इट बिकम्स जीरो। वेलोसिटी, बॉल को ऐसे थ्रो किया था, मींस इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम, यहां तक गया, वेलोसिटी जीरो ही, ऊपर के डायरेक्शन में कम हो रही, वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, ये मैक्सिमम हाइट पर आने पर वेलोसिटी जीरो हो गई, ये जीरो हो गई। अब बॉल ऐसे थ्रो किया, यहां पर गया, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो गई, अब बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, मींस वेलोसिटी वर्ड है यहां पर, इसलिए डायरेक्शन लेना होगा, वेलोसिटी निगेटिव लेना होगी, वेलोसिटी निगेटिव की तरफ बढ़ रही है, जब बॉल नीचे आएगा तब वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसकी, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, मींस ये। यहां पर नहीं, यहां पर क्या हो रहा है, देखो मैक्सिमम से जीरो पर आया, जीरो से फिर से मैक्सिमम, बट वेलोसिटी है ना वर्ड यहां पर, तो डायरेक्शन हमको लेना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस ले लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस ले लो, तो ये इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी क्वेश्चन में अगर ये वेलोसिटी वर्ड निकालकर स्पीड वर्ड लगा दिया होता तो ऑप्शन ये आता। ओके, ये दो ऑप्शन वैसे भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेम टाइम पर पार्टिकल के दो वेलोसिटीज है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया है ये, तो इसका करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। अच्छा पहले इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है, देखो यहां तक क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग है मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। ओके, वेलोसिटी देखो यहां से यहां तक का, देखो यहां तक, ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, मींस फर्स्ट वेलोसिटी, देखो यहां पर हमने लास्ट वीडियो में पोजीशन टाइम ग्राफ देखे थे, उसमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है वो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होगा वो वेलोसिटी होगी, तो उसके लिए हमने स्लोप देखा था। देखो इसका स्लोप देखो यहां पर, पहले यहां पर देख लो, ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, देखो वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, है ना, वेलोसिटी एक्चुअली यहां पर डिक्रीज हो रही है, पहले स्लोप ऐसे था, फिर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मींस स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज्यादा है, मैक्सिमम है, फिर वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि इसका स्लोप ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पॉइंट पर आने के बाद स्लोप जीरो हो गया,
मीन्स इतने पार्ट में क्या हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग में मैक्सिमम वेलोसिटी थी और वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और जीरो हो गई। ये कहां पर दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है। देखो ये तो नहीं है क्योंकि इसमें क्या बताया है, वेलोसिटी जीरो है। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में वेलोसिटी मैक्सिमम थी, तो देखो यहां पर है मैक्सिमम और पॉजिटिव स्लोप था इनका, और वेलोसिटी फिर यहां पर ये टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर ये पार्ट में देखो, ये पार्ट में ये टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, ये ऐसे टेंजेंट टेंजेंट ऐसे, फिर निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ये निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो आंसर है हमारा ये। ओके देखो फिर से सुनो क्या कहा मैंने, ये पार्ट देखो, ये पार्ट में स्लोप यहां पर, पहले स्लोप ऐसा था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, मीन स्लोप इज डिक्रीजिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले स्लोप मीन्स वेलोसिटी, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग मीन्स पहले ज्यादा था, मैक्सिमम था। स्लोप मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले मैक्सिमम थी, वो कम हो रही है, यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई बिकॉज स्लोप जीरो हो गया। तो हमको यही ढूंढना है, ये ग्राफ में ऐसा ग्राफ ढूंढना है जहां पर स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी मैक्सिमम हो और वो डिक्रीज हो, एक स्टेज पर आने के बाद वो जीरो हो जाए, जीरो। अच्छा यहां पर भी हो सकता था बट यहां पर पॉजिटिव वेलोसिटी थी ना, स्लोप पॉजिटिव था फर्स्ट, देयरफॉर ये ऑप्शन करेक्ट। इतने पार्ट में फिर से स्लोप इंक्रीजिंग है बट डायरेक्शन चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया मींस वेलोसिटी निगेटिव की तरफ इंक्रीजिंग है ना। यहां पर ऐसे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ओके देखो ये भी ऑप्शन हो सकता था बट ये इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, वेलोसिटी पहले मैक्सिमम है बट निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, तो ये नहीं। तो आंसर हमारा फिर है ऑप्शन ए। चलो अब इसको समझो, ये क्वेश्चन को। अ बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली, अ बॉल इज ड्रॉप, एक बॉल है हमारे पास ऐसे, ये ड्रॉप किया वर्टिकली, ये डिस्टेंस से, डी डिस्टेंस से, ये ग्राफ की तरफ देखना ही नहीं, पहले कंक्लूजन्स बना लेंगे हम। बॉल इज ड्रॉप मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डिस्टेंस कितना है, डी है, ये एक्स एक्सिस पर एच लिया है, तो यहां पर देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एच और v स्क्वायर में ग्राफ कैसा आना चाहिए, देखो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h कितना है अभी हमारे पास, d है, एक स्क्वायर टर्म है तो यहां पर कर्व आएगा, एक स्क्वायर टर्म है इसलिए कर्व आएगा और पैराबोलिक कर्व आएगा क्योंकि एक स्क्वायर टर्म है और वो वेलोसिटी एक्सिस है, बराबर। एक स्क्वायर टर्म है यहां पर तो पैराबोलिक कर्व आएगा देखो, और वो कर्व देखो ये यहां पर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऐसे इधर आया, ओके ऐसे आया। अच्छा निगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि बॉल तो नीचे की तरफ आ रहा है ना, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए उसको निगेटिव में लेना है, ये यहां पर। अब क्या हुआ, ये बॉल यहां पर आया, बाउंस हुआ एट द सेम टाइम बाउंस होकर ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ मींस कहां तक गया, देखो ये वेलोसिटी मैक्सिमम थी, मैक्सिमम यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, नीचे की तरफ मींस निगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये देखो डी डिस्टेंस से बॉल नीचे की तरफ गया। ऐसा स्ट्रेट लाइन से क्यों नहीं दिखाया, स्ट्रेट लाइन से क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज यहां पर एक स्क्वायर टर्म आ रही है, इसमें जैसे बताया था, इससे पहले क्वेश्चन में जैसे बताया था मैंने, तो यहां पर तो एक स्क्वायर टर्म आ रही है ना, इसलिए ऐसे स्ट्रेट लाइन से नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा कर्व ऐसे, बिकॉज एक स्क्वायर टर्म आएगी, पैराबोला का इक्वेशन होता है स्क्वायर टर्म का। अच्छा फिर ये बॉल जो है बाउंस होकर ये डी बाय टू तक गया, बाउंस होकर यहां तक गया, मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब देखो ऊपर की तरफ जा रहा है मींस इसकी पॉजिटिव वेलोसिटी, बॉल यहां पर आया, फिर ये मैक्सिमम वेलोसिटी से यहां तक जा रहा है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी से यहां तक जा रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी से डी बाय टू तक गया, मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू है, तो फिर से यहां पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ah
ऐसे ले लेंगे, रिटार्डेड मोशन इसलिए। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस ट्वाइस ए एच को इधर ले लो, फिर या इसको इधर ले लो, यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एच। फिर से यहां पर यू स्क्वायर और एच के बीच में देखो डायरेक्ट रिलेशन बना और यू स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म है इसलिए यहां पर कर्व आएगा, पैराबोलिक कर्व। ओके, पैराबोलिक कर्व। और ये सेकंड सिचुएशन में ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस वेलोसिटी पॉजिटिव से है। देखो ऐसे, ये पॉजिटिव से है, ये यहां पर d/2 डिस्टेंस पर जाने पर वो 0 होने वाली है ना, मैक्सिमम हाइट पर गया वो d/2 पर, तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज गिवन बिलो। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दिख रहा है, देखो यहां पर टाइम इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीजेस, और ये स्ट्रेट लाइन है, मींस एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है यहां पर। ओके, देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट है, और स्ट्रेट लाइन है, मींस एक्सेलरेशन इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखो ऑप्शंस में देखो, ये ग्राफ, ये जो ऑप्शन है ये, इसमें ये जो पार्ट है इतना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप देखो यहां पर ऐसे स्लोप आएगा, टेंजेंट्स पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था, पिछले क्वेश्चंस में देखा था हमने। ये जो पार्ट है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का यहां तक, दिस इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर इतना पार्ट आ गया। फिर क्या हुआ, एक्सेलरेशन बिकम्स 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो यहां पर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0। तो आंसर क्या है हमारा, फिर ये पार्ट में वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। ओके, इसके टेंजेंट्स देखे थे हमने, टेंजेंट्स है कोई ऐसे, ये ऐसे टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है मींस एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। फिर इसमें क्वेश्चन में ऐसे दिया कि एक्सेलरेशन 0 हो गया, एट टी टाइम एक्सेलरेशन बिकम 0, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहां तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है और 0 नहीं हो रहा एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो इसमें और इसमें थोड़ा कंफ्यूज, इसमें और इसमें डाउट आ सकता है, बट यहां पर स्ट्रेट लाइन है, यहां पर ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी होना चाहिए हमको, हमारे पास ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, देयरफॉर दिस ग्राफ इज करेक्ट। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग VT ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी फर्स्ट कांस्टेंट है, फिर बढ़ी, फिर डिक्रीज हुई, तो हो सकते हैं ना ऐसे, बराबर है। 0 टाइम पर कुछ तो भी वेलोसिटी थी, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। सपोज हम बाइक चला रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बाइक चला रहे, फिर वेलोसिटी बढ़ा दी, फिर कम कर दी, तो है ना ये ग्राफ पॉसिबल है। ऐसे ये ग्राफ पॉसिबल है कि जब टाइम स्टार्ट किया तो एकदम वेलोसिटी बढ़ा दी थी, फिर कम की और कांस्टेंट कर दी। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मैक्सिमम हुई, फिर डिक्रीज डिक्रीज करते करते 0 तक हो गई। बट ये ग्राफ को देखो, ये देखो, ये सेम एक ही टाइम पर वेलोसिटीज के 2 वैल्यूज हैं, बराबर है। सेम टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू ये भी है, ये यहां की वैल्यू भी है और यहां की वैल्यू भी है। एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट के 2 वेलोसिटी नहीं हो सकते, देयरफॉर दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ 2 cars which starts from rest at the same time are shown in figure। तो इसमें से हमको देखो क्या क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी,
इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की सेम थी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम थी, तो ये नहीं है। एक्सेलरेशन इन ए इज इंक्रीजिंग एट लेसर रेट देन बी। एक्चुअली ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यहां पर से नहीं पता चलेगा हमको, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ये बता सकते हैं हम, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देयरफॉर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, तो इसमें थर्ड क्या है, एक्सेलरेशन इन ए इज ग्रेटर देन बी, और ये एक्सेलरेशन इन बी इज ग्रेटर देन इन ए। तो सिंपल देखो, याद करो, इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग में ऐसे देखा था, एक्सेलरेशन मींस स्लोप एंड दिस मींस tan थीटा, जिसका थीटा ज्यादा उसके tan वैल्यू ज्यादा और उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यहां पर देखो थीटा ज्यादा है, यह हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा ए के लिए ज्यादा है, means tan theta is more for A, therefore acceleration of A is more than that of B, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा फिर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या सिचुएशन दी है इसमें। देखो एक बॉल है हमारे पास ऐसे, देखो स्टील बॉल, ये ऐसे स्टील बॉल है। ओके, तो अब यहां पर ये मार्बल फ्लोर है हमारे पास ऐसे, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 सब में ही है, इनिशियल वेलोसिटी 0। बॉल यहां पर जाएगा, यहां पर, तो इसकी इस निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड को निगेटिव ले लेंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव। निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज यहां पर मैक्सिमम हो गई, तो यहां पर ढूंढो निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी ये दोनों तो देखो पॉजिटिव है, क्योंकि डायरेक्शन लेना पड़ेगा। यहां पर मेंशन है v मींस वेलोसिटी मेंशन है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, ये वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, फिर क्या होगा, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ आने वाला है, मैक्सिमम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, फिर से उसी हाइट पर नहीं आएगा। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, अब ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, पहले डाउनवर्ड आ रहा था तो इसलिए निगेटिव वेलोसिटी लेते नीचे की तरफ, मींस ऐसे। फिर क्या हुआ, फिर अब ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस पॉजिटिव से स्टार्ट किए, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, यहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर यहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसके लिए मैक्सिमम हाइट 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गई, ये यहां पर 0 हो गई, है ना, पॉजिटिव मैक्सिमम टू 0, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए ऊपर की तरफ बताना है। फिर क्या होगा, फिर अब ये नीचे आने वाला है, फिर से ये बॉल फिर से नीचे आने वाला है, नीचे की तरफ, इसलिए निगेटिव वेलोसिटी लेना है, फिर से निगेटिव। ओके, और यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई इसकी, मैक्सिमम, फिर ये ऊपर जाएगा यहां तक, फिर अब कम हाइट कवर करेगा, कम हाइट कवर करेगा, तो फिर से देखो यहां पर होगा, फिर से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मींस यहां से स्टार्ट करना है, ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मींस अब ये साइकिल ऐसे रिपीट होते जाएगा। देखो ये पार्ट ऐसा डिक्रीजिंग आना चाहिए, फिर ऐसे डिक्रीजिंग, तो बॉल की हाइट कम होते जाएगी ऐसे, अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी निगेटिव ली है हमने, और अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव ली, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। सिंपल सा आंसर है इसका, सोचो क्या आएगा, सोचो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। सिंपल सी बात है, ये तो वन डायमेंशनल मोशन तीनों भी है, ये टू डायमेंशनल मोशन है। ओके, ये टू डायमेंशनल मोशन, सर्कल इज टू डायमेंशन, देयरफॉर ये वन डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, वन डायमेंशनल ये पॉसिबल नहीं है, टू डायमेंशनल ही पॉसिबल है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी इज शोन, नीट 24 का क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम क्या हो रहा है, देखो यहां पर, यहां से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ साथ इतने पार्ट में वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मींस एक्सेलरेशन है यहां पर,
वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, मींस यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेना है, तो ये एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर। अच्छा ये भी ऐसे भी बता सकते थे, ऐसे, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मींस एक्सेलरेशन जीरो हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मींस एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यहां पर कांस्टेंट है, यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बचे अब दो ऑप्शंस हमारे पास, ये और ये भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, ये तो आएगा नहीं, ये तो निगेटिव पार्ट निगेटिव में दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और वेलोसिटी पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा, तो आंसर सिंपल इसका ये हो जाएगा। एक्चुअली देखो ये ऐसे दिखेगा, ये तो हमको ये यहां से वेलोसिटी देखो, एक्सेलरेशन जीरो से बढ़ेगा ना, जीरो से बढ़ेगा, यहां पर कांस्टेंट हो गया, मींस ये वाले पार्ट का ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी यहां पर जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो जीरो पर आने के लिए ऐसे लाइन तो ड्रॉ करना पड़ेगी इसको, ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या हुआ देखो, यहां पर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, मींस एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है मींस रिटार्डेशन। तो ये एक्सेलरेशन का पार्ट यहां से बताया हमने, जीरो से रिटार्डेशन होकर वो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है ये वाला पार्ट। तो कांस्टेंट रिटार्डेशन का पार्ट ये है, ये तो इसको जीरो से जोड़ना ही पड़ेगा ना, ऐसे लाइन से तो जोड़ना ही पड़ेगा इसको। ये ग्राफ ऐसे तो नहीं बता सकते थे ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको यहां से जीरो से कनेक्ट किया, फिर ये जीरो हुआ, फिर ये जीरो से निगेटिव में एक्सेलरेशन हुआ, फिर ये निगेटिव, फिर से जीरो हुआ, ओके। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके ग्राफ्स के क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ओके।